पूरे हिंदुस्तान में आवारगी करना अपनी परेशानी में लिखवा के पैदा हुआ, लेकिन जो निज़ामत आज हो रही है, दीवान साहब जिस तरह की निज़ामत कर रहे हैं, बिलाशुबा हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मुशायरों में इस तरह का इंतखाब नहीं मिलता, इस तरह की निज़ामत नहीं मिलती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एहसान पैदा को भी और एहसान कुरैशी साहब को भी। एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि एहसान भाई ने फरमाया था उस वक्त कि यहाँ जितने अफराद बैठे हैं, एक एक आदमी 5-5 हज़ार के बराबर है। इसमें कोई शुबा नहीं कि जब कभी लाल किला का मुशायरा हो या कोई आजमगढ़ का बहुत बड़ा मजमे का मुशायरा हो, जंबे गफीर बैठा हो, उस वक्त भी क्रीम सुनने वाले वहाँ इतने नहीं होते जितने आज यहाँ बैठे होते हैं। फर्क होता है मुशायरा देखने वालों में, मुशायरा सुनने वालों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुशायरा सुनने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ अफरोज आलम साहब को भी, क्योंकि वो एक अदबी शख्सियत हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स में वो शरीक होते हैं पूरी दुनिया में। तो उनके एजाज़ में अगर ये नशिस्त या मुशायरा है तो ऐसे ही लोगों का इंतखाब करना चाहिए जैसा कि एहसान भाई ने किया है। मैं 2-3 शेर, क्योंकि मुझे मालूम है इख्तिसार के माने क्या होते हैं, मुझे ये भी मालूम है कि वक्त की पाबंदी किसे कहते हैं। मैं पेश करता हूँ कि मेरी कश्ती, क्या सुनिए, मेरी कश्ती इसी सूरत से साहिल तक पहुँचती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उन शेरों को जो मेरे कारोबारी शेर हैं उनसे हट के आपकी समातों का एहतराम करते हुए मैं पेश करता हूँ कि मेरी कश्ती इसी सूरत से साहिल तक पहुँचती है, नजर चेहरे पे रहती है, खबर दिल तक पहुँचती है। मेरी कश्ती इसी सूरत से साहिल तक पहुँचती है, नजर चेहरे पे रहती है, खबर दिल तक पहुँचती है। न जाने कितने नगमे दफन हो जाते हैं कोठों पर, न जाने कितने नगमे दफन हो जाते हैं कोठों पर, मुकद्दर से कोई उमराव महफिल तक पहुँचती है। न जाने कितने नगमे दफन हो जाते हैं कोठों पर, मुकद्दर से कोई उमराव महफिल तक पहुँचती है। बहुत शुक्रिया। मुकद्दर से कोई उमराव महफिल तक पहुँचती है, उसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ दास्ताने गम, उसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ दास्ताने गम। हिना से पूछना है किस तरह दिल तक पहुँचती है, हिना से पूछना है किस तरह दिल तक पहुँचती है, हिना से पूछना है किस तरह दिल तक पहुँचती है। बहुत शुक्रिया। नहीं, वो इस वक्त देखिए ऐसा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बहन है जीनत। मैं जिस तरह के सामीन बैठे हुए इसमें नेताओं का जिक्र करके इनकी समाअतों को नापाक नहीं करना चाहता। मैं बता दूं, मुझे 25 साल पहले जब एहसान कुरैशी मिले थे, मुझे मालूम है शिवनी के पास के रहने वाले हैं, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने इन्हें बुलाया है। उस वक्त कहते हैं कि होनहार बिरवा के चिकने चिकने पास, उस वक्त जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे थे तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि इनकी मंजिल जो है मुंबई है, यहाँ आए वो। बहरहाल देखिए दोस्तों, ये 2-3 शेर और पेश करता हूँ मैं। अर्ज़ किया है कि वो जन्नत है, वो बस दिल की वफादारी से मिलती है। मैंने अखलास को अलग देने की कोशिश की है कि वो जन्नत है, वो बस दिल की वफादारी से मिलती है। ये दुनिया है मियाँ, ये तो रियाकारी से मिलती है। वो जन्नत है, वो बस दिल की वफादारी से मिलती है। ये दुनिया है मियाँ, ये तो रियाकारी से मिलती है। तो 3 शेर और पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। बहुत पहले की गज़ल मुझे याद आ रही है, जानबूझ कर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे
करम फरमा बैठे हुए गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अफरोज़ आलम साहब जिनके एजाज़ में ये मुशारा हो रहा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। एजाज़ के माने भी यही होते हैं। मैं पेश करता हूँ, 2-3 शेर मुलाज़ा कीजिएगा। दरवाज़ों के पट जो खुल गए, दरवाज़ों के पट्टी खुले हैं जनाब, अभी से अच्छा लिखने लगा आपको। दरवाज़ों के पट जो खुल गए, शौकी बात बहारी से। दरवाज़ों के पट जो खुल गए, शौकी बात बहारी से। शौकी बात बहारी से, शौकी बात बहारी से। अरे जाने कितनी यादें निकली, जाने कितनी यादें निकली कमरे की अलमारी से। दरवाज़ों के पट जो खुल गए, शौकी बात बहारी से। शौकी बात बहारी से, शौकी बात बहारी से। जाने कितनी यादें निकली कमरे की अलमारी से। दरवाज़ों के प्लाजा कीजिएगा। शेर एक तो फतन पेश करता हूँ, देखिएगा कि गैर से खतरा कम होता है। मैं भूल जाऊंगा, एक मेरे करम फरमा नेगी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ में एक बहुत ही एक्टिव शख्सियत राशिद सिंह, जो हिंदुस्तान भर की फिल्मों को कलेक्ट करके इन्होंने एक इंतखाब कर रखा है 30 तारीख को प्रोग्राम। आप आजाद पहुँचे, बहुत मुझे डिटेल से बताया, अच्छा लगा। उनका नाम इसलिए लिया है कि उर्दू की महफिल में अगर कोई आता है तो उसको इज़्ज़त देना चाहिए, उसे इज्जत देना चाहिए। दरवाज़ों के पट जो खुल के, शौकी बात बहारी से। जाने कितनी यादें निकली कमरे की अलमारी से, कमरे की अलमारी। मुलाज़ा कीजिएगा कि गैर से खतरा कम होता है, गैर की कोई फिक्र नहीं। गैर से खतरा कम होता है, गैर की कोई फिक्र नहीं। गैर की कोई फिक्र नहीं, गैर की कोई फिक्र नहीं। अरे अपनों की ये बस्ती है तुम, अपनों की ये बस्ती है तुम, चल जरा होशियारी से। पट जो खुल गए, सोची बात बहारी से। जाने कितनी यादें निकली कमरे की अलमारी से। गैर का खतरा कम होता है, गैर की कोई फिक्र नहीं। गैर की कोई फिक्र नहीं, गैर की कोई फिक्र नहीं। अपनों की ये बस्ती है तुम, चल जरा होशियारी से। दरवाज़ों के, और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुलाज़ा कीजिएगा। गैर से खतरा कम होता है, गैर की कोई। मुलाज़ा कीजिएगा कि दौलत के अंबार में रहकर, आरिफ साहब देखिए शेर, कि दौलत के अंबार में रहकर तुमको ये फन आया नहीं। तुमको ये फन आया नहीं, तुमको ये फन आया नहीं। अरे जीवन कैसे जी लेता है, सीखो एक भिखारी से। के पट जो खुल गए, शौकी बात बहारी से। जाने कितनी यादें निकली कमरे की। और ये आखिरी शेर, उस शेर के
अहाते में मैं खुद भी आ जाता हूँ। मैं कीजिए पेश करता हूँ आज की हकीकत, आज के डाइस की सच्चाई। हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता हो, क्योंकि जहाँ भी प्रोफेशन होता है वहाँ ये सब आ जाता है। पेश करता हूँ इसे, देखिएगा। दरवाजों के पट जो खुल, शेर कि पहले इल्मो फन था जरूरी, अब गठजोड़ जरूरी है। पहले इल्मो फन था जरूरी, अब गठजोड़ जरूरी है। अब गठजोड़ जरूरी है, अब गठजोड़ जरूरी है। अरे ऊंचे शायर बन जाते हैं लोग बड़ी मक्कारी से, दरवाजों के पट जो खुल गए शौकी बात बहारी से जाने की। बहुत शुक्रिया मोहतरम की एक फरमाइश है, आप इजाजत दें तो बहुत जल्दी जल्दी में सिर्फ एक बंद या दो बंद सुना दूं मैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ सफर कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे साथ साथ आप सफर कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए एहसान कुरैशी साहब का ये मुशायरा और कवि सम्मेलन कंबाइन लगने लगे, देखिएगा। मैंने बहुत मशहूर गीत है जो पूरी दुनिया में लाखों कैसेटें इसकी बिकी, बहुत मकबूल हुआ। मैं उसके सिर्फ दो बंद सुनाता हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी मेरे साथ साथ सफर करें, देखिएगा। बम्बई मेरी आंखें और दिल्ली मेरा दिल, बम्बई मेरी आंखें और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फें, लखनऊ गाल का दिल, हिंदुस्तान हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ मैं। बम्बई मेरी आंखें। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, मेरे ख्याल में उनके हाथ पड़ोसी की जेब में है, मेरे साथ है। थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए मैं जुमलेबाजी कर रहा हूँ, इसका मुशायरे से कोई ताल्लुक नहीं, इसको एडिट कर दीजिएगा बाहर। बम्बई मेरी आंखें और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फें, लखनऊ गाल का दिल, हिंदुस्तान हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ मैं। बम्बई मेरी आंखें। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के लिए हमें मालूम हो गया तालियां अच्छी बजा लेते हैं आप, लेकिन कुछ देर के लिए आप थोड़ा रुक जाए मेरे साथ। बंद पेश करता हूँ। बम्बई में, अरे इसीलिए तो कहा कि मुझे ये कहना था। बम्बई गैर हिंदुस्तान क्या कह रहा है कि गैरों का क्या जिक्र करूं मैं, अपनों ने भी लूटा। गैरों का क्या जिक्र करूं मैं, अपनों ने भी लूटा। मेरी आंख से आंसू छलके दिल का दर्पण टूटा। मेरी आंख से आंसू छलके दिल का दर्पण टूटा। जख्म मिले जीवन को इतने मेरा हंसना छूटा। जख्म मिले जीवन को इतने मेरा हंसना छूटा। मधुबन मेरा जीवन और मुरली मेरी तान। मधुबन मेरा जीवन और मुरली मेरी तान। मेरा दुख है ये सबके लिए देकर जान। खुद बेजान हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ मैं। बम्बई मेरी आंखें और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फें। मुलाज़ा कीजिएगा, बंद ये आखिरी पढ़ के इजाजत चाहता हूँ मैं। अगर बात सच है तो जितने अफराद बैठे हो वो मेरी मोहब्बत में न सही, एहसान कुरैशी के इस्तकबाल में तालियां बजा देंगे। और मेरे साथ ऐसे ही सफर कीजिएगा। बम्बई मेरी आंखें और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फें, लखनऊ गाल का दिल। हिंदुस्तान हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ मैं। बम्बई में बुलाया लीजिए बंद कि अब अगर बात सच है तो दाद मिलनी चाहिए कि अब तो लोगों ने समझा है राजनीति को धंधा। अब तो लोगों ने समझा है राजनीति को धंधा। करके घोटाले कर लेते अपना दामन गंदा। करके
धर्म की गर्दन पर नफरत का फंदा, लाशों की कीमत पर बिकते हैं मजहब, लाशों की कीमत पर बिकते हैं मजहब, डाकू बन के मुझको सब लूट रहे हैं, अब एक दुकान हूँ मैं, हिंदुस्तान हूँ मैं, इंडिया के और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी दिल पे, लखनऊ का दिल, बहुत शुक्रिया।